कोडीन युक्त कफ सिरप की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर सोनभद्र पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह सोनभद्र पुलिस की विशेष टीम ने कोर्ट के आदेश पर वाराणसी में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के आरोपी पिता भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क कर दी। ये कार्रवाई साफ संकेत है कि अब जांच सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, बल्कि अवैध कमाई और संपत्तियों को जब्त कर पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने की रणनीति पर चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में अन्य आरोपियों तथा उनकी संपत्तियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस का दावा है कि कफ सिरप तस्करी से जुड़े इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए लगातार जांच चल रही है और जल्द ही कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत 18 अक्टूबर को सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र से हुई थी, जब दीपावली के मद्देनजर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा के अनुसार एक्साइज विभाग के साथ संयुक्त चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया जो त्रिपुरा जा रहा था। ट्रक में ऊपर से नमकीन लदी थी और ड्राइवर के पास नमकीन के ही वैध बिल थे, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से तलाशी ली तो नमकीन के बीच छिपा कर रखी गई कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी खेप बरामद हुई। पुलिस ने करीब 3.5 करोड़ रुपए की 1.19 लाख शीशियां जब्त की। इस मामले में ट्रक ड्राइवर हेमंत पाल, ब्रिजमोहन शिवहरे और मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर रामगोपाल धाकड़ को गिरफ्तार किया गया। त्योहार के चलते तीनों को तत्काल जेल भेज दिया गया, लेकिन दीपावली के बाद जब पुलिस ने जेल में इनसे पूछताछ की तब पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी। पूछताछ में सामने आया कि ये कफ सिरप गाजियाबाद में लोड हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मेरठ से सौरभ त्यागी को गिरफ्तार किया, जहां से वसीम और आसिफ के नाम सामने आए। इसी कड़ी में पुलिस ने रांची से एक ट्रक और गाजियाबाद से 4 अन्य ट्रक जब्त किए, जिनमें चूने और चावल की बोरियों के बीच कफ सिरप की शीशियां छिपाई गई थीं। पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि दुबई में छिपे वसीम और आसिफ के साथ शुभम जायसवाल इस पूरे खेल का अहम किरदार है। इन तीनों के खिलाफ गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में FIR दर्ज की गई। जांच में ये भी सामने आया कि शुभम के जरिए ही वसीम और आसिफ कोडीन युक्त कफ सिरप की खेप बांग्लादेश तक पहुंचाते थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे संगठित अपराध और प्रशासनिक कार्रवाइयों की सच्चाई सबसे पहले और विस्तार से सामने आए, तो इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जनता रॉक से जुड़े रहें। जांच आगे बढ़ी तो वाराणसी के कोतवाली थाने में अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला जायसवाल और काशी के 28 दवा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप है कि करीब 100 करोड़ रुपए की 89 लाख शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप की खरीद बिक्री की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि काशी के 93 मेडिकल स्टोर के नाम पर 84 लाख शीशी कफ सिरप का कारोबार दिखाया गया, लेकिन जांच में सामने आया कि जिन मेडिकल स्टोर्स के नाम पर ये लेन देन दर्शाया गया, उनमें से अधिकांश मौके पर अस्तित्व में ही नहीं थे। पुलिस जांच में यह भी उजागर हुआ कि बंगाल और बांग्लादेश तक फैले इस अवैध नेटवर्क के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। सिर्फ कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद बिक्री के लिए फर्जी फर्में बनाई गई। जांच में 9 ऐसी बंद फर्मों के नाम सामने आए जिन्हें कफ सिरप बेचा गया दिखाया गया। इनमें मेसर्स सृष्टि फार्मा, GT एंटरप्राइजेस, शिवम फार्मा, हर्ष फार्मा, DSA फार्मा, महाकाल मेडिकल स्टोर, निशांत फार्मा, VPM मेडिकल एजेंसी और श्री बालाजी मेडिकल शामिल हैं। आयुक्त के अनुसार सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, चंदौली समेत कई जनपदों में शुभम जायसवाल के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़ी हर कड़ी, हर संपत्ति और हर लाभार्थी तक पहुंचने की तैयारी में है। ऐसी गहराई से की गई खोजी रिपोर्टिंग को मजबूती देने के लिए जनता रॉक्स को फॉलो करें, खबर को आगे बढ़ाएं और सच के साथ खड़े रहें।